हेलो एवरीवन, सो जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी विथ इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस इज 54 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन 1600 एंड 1800. फाइंड 11th टर्म. आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम है 54 है. एक चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कॉमन डिफरेंस है ना वो इंटीजर है. इंटीग्रल टाइप आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म, लेट्स से अगर फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया एंड कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, है ना, तो एपी क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा आपका ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसा ही कुछ हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट चीज दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, दैट मीन्स ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी एंड दिस इज इक्वल टू आपको दे रखा है 54. इसको सॉल्व करोगे तो 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 54. दिस इंप्लाइज यहां से कह सकते हो कि a प्लस डी बराबर 54/3 दैट इज 18. ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया, राइट. और उसके बाद बोला जा रहा है कि उसके बाद बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन 1600 एंड 1800. दैट मीन्स जो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम होगा दैट इज S20, ये क्या होगा आपका 1600 टू 1800, इसके बीच में लाई करने वाला है. आपने पढ़ा है एस एन बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी. क्लियर है ना? बस ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो. तो ऑब्वियसली अगर S20 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 दैट इज 19 डी हो जाएगा. यानी यहां से कह सकते हैं 10 ब्रैकेट 2a प्लस 19 डी. करेक्ट है ना? ये हो जाएगा आपका S20. सो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, जो अगर रिलेशन आपको ये दे रखा है एक इनइक्वालिटी, तो S20 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं. सो 10 ब्रैकेट 2a प्लस 19d, ये क्या होगा आपका 1600 से बड़ा होगा एंड 1800 से छोटा. यही चीज है. ओके, 10 से डिवाइड कर दो तो 2a प्लस 19d लेस देन 180 हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा. अब देखो, आपको एक चीज पता है, a प्लस डी का जो वैल्यू है ना, a प्लस डी का वैल्यू आपको पता है 18 है. ये आपको फर्स्ट इक्वेशन आपने यहाँ पे मान रखा है ऑलरेडी. तो यहाँ पे क्या करो आप 160 और ये 2a प्लस कर दो 2d, है ना. 2a प्लस 2d प्लस 17d, और ऐसा लिख सकते हो आप 2a प्लस 2d की जगह पे लिख सकते हो 36, दैट मीन्स 160. ये 2a प्लस 2d, क्योंकि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 36. तो ये जगह आपका 36 प्लस 17d एंड लेस देन इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा लो आप एंड दिस विल बी 180. सो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 17d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 160 माइनस 36 एंड 180 माइनस 36. इसको अगर सॉल्व करते हो तो d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से आएगा 160 माइनस 36 कर लो, 160 माइनस अगर 36 करते हो तो 124 डिवाइडेड बाई 17. और यहां से क्या आ जाएगा 180 में से 36 घटाते हो, 180 में से अगर आप 36 घटाते हो तो दिस विल बी 144 डिवाइडेड बाई 17. अगर 124 को आप डिवाइड करते हो 17 से तो ऑलमोस्ट 7.29, यानी डी का वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए. और अगर ये चीज देखते हो 144 को अगर डिवाइड करते हो 17 से, सो दिस विल बी 8.47, है ना. ये हमारे था 36 प्लस 17d, 36 प्लस 17d. तो यहां से हमारे पास जो d का वैल्यू 7.29 से 8.47 के बीच आना चाहिए. तो इसके बीच का जो आपका वैल्यू लेंगे वो कौन सा वैल्यू होना चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू. तो यहां से आपको क्या मिला कि d शुड बी इक्वल टू 8, क्योंकि d हमें क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए. 7.29 से बड़ा, 8.49 से छोटा, तो इंटीजर डी हमारे पास 8 मिल गया. डी 8 मिल गया तो आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट से क्या कह सकते हो, ए बराबर आपका 18 माइनस डी
दैट मीन्स 10। तो a बराबर आपका 10 आ गया एंड d बराबर 8। a बराबर 10 एंड d बराबर 8। आपको क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? 11th टर्म। तो 11th टर्म क्या हो जाएगा? दैट इज a11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10d हो जाएगा। a आपका 10 है और ये हो जाएगा 10 इंटू 8 दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 90। सो जो आपका 11th टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 90। सो दिस विल बी द आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।